से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। कर्म के सिद्धांत देखा, कर्म के सिद्धांत पे सुना। एक समय वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जी जेकर गुरु नारद भगवान, वाल्मीकि गुरु नारद जी, ध्यान से सुने रहेगी। ध्रुव गुरु नारद जी, प्रहलाद के गुरु नारद जी, वाल्मीकि का गुरु नारद जी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय। उल्टा नाम जप के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, भगवान के समान हो गए, अर्थात त्रिकालदर्शी हो गए। ध्यान रखा या नाम में ताकत बा। जवन नाम आप लोग पाए हैं एमे उ शक्ति बा। एका अगर शुद्धता पूर्वक, सत्यता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, निर्बलता पूर्वक जे निभाए लगे तो वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल जान सकत। जवन बीत गए वह जान सकत है, जवन चलत भी यह जान सकत है। तोरे जीवन में का होई आगे यह तू जान सकत है, यह तपस्या के बल पे, यह नाम के बल पे। लेकिन आप सत्यता पूर्वक एका निभाए लई चला ता। तो वाल्मीकि जी यह नाम के जब के त्रिकालदर्शी हो गए, तीनों काल, वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल जानते हैं। तो ये संत मंडली में एक जंगल में कुटीर है। रोज अपने भक्तन का, अपने शिष्य का, संत महात्मा इनके पास सत्संग सुनैया, जैसे आप लोग सत्संग सुनता, रोज नित्य सत्संग चलत रहा इनके कुटी पे वाल्मीकि। तो एक त्रिकालदर्शी रहन। तो साहब राम के जन्म के पहले रामायण तैयार है श्री वाल्मीकि प्रचार की। राम नाही पैदा भरे, तब ये कथा में सब बतावे कि ऐसे अयोध्या में राम पैदा हुई, मिथिला नगरी में सीता पैदा हुई, ऐसे ऐसे आगे होई। सारी घटना, सारी कहानी अबे राम जन्मा नहीं ने, इनका सब पता हो ही गया। और जब ये कहानी कहा करें तो जौने जंगल में पेड़े के नीचे कहानी वाल्मीकि जी संत महात्मा के सामने कहा, वही पेड़े पे दुई ठी तोता रहत रहे, नरमादा दुई जोड़ा रहत रहा सुग्गा का। ये तोता के दुई जोड़ा ओ न बहुत प्रेमी रहा। जब कथा हो तो नन आए के वही पेड़े के ऊपर बैठ के वाल्मीकि जी की सारी कथा सुना कर। रोज जवन सत्संग हो, रोज जवन प्रवचन हो, वो सुग्गी सुग्गा दोनों सुना करे। धीरे 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 समय गुजरता गया। वाल्मीकि जी बतावत गए, कहन कि अब यहाँ समय भगवान राम जन्म लै ले यहाँ। यह बात है कहानी में सुने। सुनते सुनते जब सीता जी पैदा भई, वाल्मीकि जी बता तो वह बतान कि जनकपुरी में राजा जनक के सीता जी के आज जन्म बा, उत्सव होत बा। धीरे धीरे उन्हन कईयों साल तक ये कथा सुनत रहे। धीरे धीरे सीता बतावे लागे, भगवान राम को वर्णन करें कि ऐसा इनका शरीर बा, सांवली शरीर बा, ऐसे कमर है, ऐसे जो न सर है, ऐसे आँख है, ऐसे कान है, ऐसे गर्दन है, ऐसे सारा वर्णन करें बिन देखे। सुग्गी सुग्गा सुने, सब लोग सुने। सीता का सारा वर्णन गाँव वाल्मीकि जी सब सुने।
धीरे धीरे वो बतान कि सीता अब काफी बड़ी हो गई, धीरे धीरे 14-15 साल का हो गई, कहानी चलत बा। एक दिन सुग्गी सुग्गा विचार करे, जैसे कहो कहो आप लोगन के अंदर संत महात्मा के बात शंका होता है कि का ई बात संभवतः सही हो सकता है। हर साधक के अंदर कहो को शंका होता है, तो सुग्गी सुग्गाव के अंदर शंका भाई कि अच्छा ये कहानी बतावत है 15 साल 20 साल से तो हम लोग सुनत ही, जैसे तू 15-20 साल से सुनत था, 26 साल से कहा था उन लोग 20 बरिस कहानी सुनते हुई है, सीता जी 15 साल हुई है। तो कहानी में बतावे तो कहें अच्छा चला एक हम तू यहाँ से जनकपुर मिथिला नगरी चली, देखी का सीता के जैसे वर्णन करे हैं, का सीता जी सही वैसे है या राम के जैसे वर्णन करता है का सही हो सकता है। सुग्गी सुग्गा विचार करे, और विचार करे के बाद एक दिन कहन कहन आवा चली हम तू उड़ते उड़ते मिथिला नगरी चली, राजा जनक के हिया सुग्गी सुग्गा दोनों जोन आए कि विचार कह के चल दे मिथिला नगरी। राजा जनक के बगीचा में जाई के बैठे, और जब सीता नहाई धोई के जवन आई कि फूल तोड़े बाग में आई, तो सुग्गी सुग्गा बाग में बैठा रहा जनक जी के। अब सखियन के साथ आए तो सुग्गी सुग्गा देखा था, तो जैसे जैसे वाल्मीकि जी वर्णन करे यहाँ, वैसे आंख वैसे कान वैसे मुंह वैसे नाक वैसे पूरी शरीर जैसे वर्णन करे रहा, वैसे जवान आए कि सीता जी रहा। अब जब उनका फूल तोड़ा था उन्हें सुग्गी सुग्गा उनका नजदीक से देखा के लिए और नीचे डाल के उतर आए और आपस में बोला ही लागे। कहा जब बोला था तो ये भाषा सीता जी के सत्यवती सीता जी के कुछ समझ में आवत रहा। कहें जैसे वाल्मीकि जी बताएं सीता जी के वर्णन जैसे बताएं राम को, जैसे जब सीता जी के सही हो सका था तो ऐसे तो रामों को सही हो सका था। सीता जी के आँखी से देखा था जैसे जैसे वर्णन, तो ऐसे जो राम को वर्णन करे ऐसे तो रामों को सही हो सका, कैसे सांवली शरीर ऐसे चेहरा ऐसे हाथ गो आँखी मुंह निकुरा कान पूरा ऐसे हो सका। जब सीता के सही हो तो वो सही हो। ये बात सुग्गी सुग्गा आपस में चर्चा करता रहा, और सीता जी फूल लोरत की ये बात गई सुन, सखियन के साथ आई रहा। धीरे से सीता जी एक सखी के जवान आए की इशारा कर दी, ऐसा कर इशारा के जब जौन गांव में बहेलिया फसावत सुग्गा का ओका जब वो कही के इन्हें दोनों पकड़वा, इन्हें दोनों का पकड़वा। अब फूल तोड़े में अपन टाइम लगाए हैं, ओनन राम को बखान करते हैं। सीता के देखा था राम को वर्णन कर, राम का बखान भला के न निकला है। राम को वर्णन में तो सब मुग्ध हुई और फूल तोड़े भुलाई गई सीता जी। तब तक उस सखी बहेलिया का लैके आई और इशारा जवन है कि कई दे इशारा करीन और का काम करन अपन चिड़ई फसावे वाला एक ही बहेलिया ले रहा थी। पहले ऐसे कि लकड़ी ले रहा था, ऐसे जोड़त 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 हम लोग बचपना में देखे, ऐसे जोड़त 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 ऐसे नीचे जहाँ पेड़ के नीचे सुग्गा रहे वो बहेलिया वहीं आ जाए, और एक ऐसे एक होता में ऐसे ऐसे पसावत उल्लाई जाए और हमें लाशा लगा रहे और उसका ऐसे छुआ दे और फट से फड़फड़ा और फट से वहीं पंखा का चिपक जाए। तो वो बहेलिया का काम करे
अब एक कई तीर बढ़ावत एक साथे दोनों लगे लगे बैठा है। ओहमे से जवान है कि वो का काम करे कि एक सुग्गा के जैसे छुआ और सुग्गी फड़फड़ा और ओकर पंखा फंस गया। अब वही में वो फंस गए, वो धीरे धीरे निकाल के एक खित पकड़ ले, एक खित उड़ी, एक की फंस गई सुग्गी। जब सुग्गी फंस गई तो ओका पिजड़ा में बंद करके ओका राजमहल में ले। सीता जी कहिन कि हमका राम कथा रोज सुनावा। सुग्गी से कहिन कि हम बैठ के सुनब, नहाय धोए के पूजा पाठ करके हम तोरे सामने हमका राम का वर्णन बतावा कि राम कैसे आए। उनका राम का वर्णन करा, बस राम को बखान करा कैसे आए, उनका सारा रूप ये का हमका रोज बतावा। जवन खाए पिए की सारी सुख सुविधा सो का सब देव राजमहल में, लेकिन राम को बखान करा। अब वो बखान तो कराई, लेकिन ओकर मन न लागे। सीता जी से कहे कि देखा सीता जी, देखा सीता जी, देखा सीता जी, हम गर्भवती यही, हमारे पेटे में देख लो सुग्गा 2 अंडा दी, हमारे पेटे में 2 बच्चा है, 2 अंडा है। हमका तू हमारे पति से बिछो कर दी, हमारे पति से छोड़ा दी, हम गर्भवती आई। हमका पति के बिछो बहुत तकलीफ देत बा, हमका छोड़ दे, हम कथा ना सुनाई पाओ। वो कहे नहीं राम का कथा तो का सुनावे के पड़ी। राम का कथा कहा तो का जवन सुख सुविधा खाए पिए के बाद सब सुख सुविधा दे, कहें तू सब सुख सुविधा दे, लेकिन हमका पति से बिछो भाई, हमका सब फीका बा। वैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जल बिन दे, जल बिन मीन, जिय बिन दे, मीन बिन बारी, नदी बिन पानी, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कहन हम बिना अपने पति के आनंदित से रह नहीं सकी, तो हमका मुक्त कर दे। लेकिन राम के कथा में अपने पति के बखान में सीता जी के कुछ समझ में न आवे। छोड़े के लिए तैयार है न भाई, छोड़े के लिए तैयार ना है भाई। तो ऊ का कहे कथा ना सुनाई पा, वही पिजड़ा में आपन सर पटक पटक के सीता जी के श्राप दाई के मारी गई सुग्गी। कहा जा जैसे हमका हमारे पति से बिछो कर दिया, वैसे जब तू गर्भवती होगू, तोहरे पेटे में लड़का आई तो तोहार पति तोहका घरे से निकाल दे। जैसे हमका पति से बिछो कह दे, वैसे तोहका तोहरे पति से बिछो हो। इतना कह के सर पटक पटक के उस सुग्गी मर गए। एका वियोग दे के सुग्गौ इर्द गिर्द टहरत रहा। जब एका मरद देखे तो सुग्गौ अपन प्राण जो है कि पटक के उहौ अपन प्राण त्याग दे। सुग्गौ और सुग्गी के श्राप या सीता जी कि जब गर्भ भवा, सीता जी के जब पेट में अंश आए तो कांप उठी धरती और आसमान हाला। जब राम सीता को घर से निकाला, रामचंद्र जी उनका घरे से निकाले, वो सुग्गी सुग्गा मरे के बाद अयोध्या में पैदा भय धोबी धोबई। राम कथा सुने रहे, जो ना कि वाल्मीकि से सत्संग सुने रहे। सुग्गा के तन से मरे के बाद वो धोबी धोबईन जो ना कि पैदा भय, वही धोबी धोबईन जब ताना मारे,
जब भगवान सीता के जवन है कि लई आए के अग्नि परीक्षा ले के बाद जवन है कि अयोध्या में लई आए, तो एक समय दो बहन गुस्साए के झगड़ा कई के अपने मायके जात रहा, एक ही नदी पड़त रहा रास्ता में, अब बहुत मूसलाधार वर्षा होइला, शाम के टाइम रहा तो पानी पटाबई न भा, और दूसरे के घरे रात रुक गई। अधोबिया जवन है कि गा भियान में पता लगाए तो नहीं हरे और चिन्ह रहा है, धोबिया लौट के आए और जब भी सवेर भा तो गुस्सा उस्सा पटाई गए, फिर लौट के चली आए तो धोबिया घरे में न रख काय मुँह राम न वाटी कि दूसरे की यहाँ मेहरारू रही और करे बाद में आए के बाद राम की तरह रख ले, तू रात दूसरे के यहाँ रहू कैसे, हम राम नाम तो कर रख नहीं सकी। अब गुप्तचर लोग भगवान राम का टहरत रहा, राम भेजे रहा कि जा देखा हमारे प्रजा चारों कैती से सुखी संपन्न है, तो वो नारी है झगड़ा फाने रहा, काम तो का घरे में एक दिन रहा दे। हमका राम जी समझा कि राम की तरह मेहरारू हुआ रही रावण खियाते रख ले हैं, हम न रखा। देख ल विधि का विधान और कर्म का गति, तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिलई सहाय, आया आपई आवई ताह 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 लई, वो कौनो न कौनो बहाना से खींच होनहार हृदय बसाई, होनहार हृदय बसई भूल जाए सब सुधि, जैसी होनी होई के बा वैसे उपजई बुद्धि। वैसे मनुष्य के अंदर जो ना कि जैसे कर्म का गति रहा तो वैसे ओकर बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। वो करे ताना मारे से भगवान राम सीता का जंगल में भेज दे, और सीता जाए कि हुआ ही शरण लेन जाए जाए जो ने सुग्गी सुग्गा वाल्मीकि कथा सुनत रहे, सीता जी हुआ ही जाए कि शरण लेन, वो करे पेटे में दुई बच्चा रहे रहू कि जोड़ौरा लड़का पैदा भाई, दुई लव कुछ दुई लड़का। तो ध्यान से सुना, ई या अकाट प्रारब्ध, राम सीता का अकाट प्रारब्ध कटा, एका कहती अकाट प्रारब्ध। जब जीवन में ऐसे मनुष्य गलती कर जाता, तो जब राम होई के, सीता होई के, कृष्ण होई के, हरिश्चंद्र होई के, पितामह होई के, सब का भुक्त भोगी होई के पारा है कर्म का, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे कितना लाख करा। तो जवान कुछ जिंदगी में करेगी अपने कर्म के शोध करा, शुरुआत में कर्म पे ध्यान रखा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो जैसे कर्म करबा वैसे तो जीवन तो का मिली। तो जरूरत का हमेशा कर्म का सिद्धांत, हमेशा अपने कर्म का ध्यान दीजिए। अगर कर्म कई गया तो जीवन मौका भुक्त भोगी होई के पर, या तो एक अंतिम उपाय है जे पूर्ण पाप जो न कि कर्म अकर्म दोनों त्याग दे, वो अलग पाठ है जो कर मोक्ष हो जाता। उस सब कर्म के बंधनों का हम तो का लोग आगे पाठ पढ़ाऊ कि तब मुक्ति होती, लेकिन जब दोनों पाप पुण्य दोनों इसी शरीर से इसी लोक में त्याग दे तब कर्म के बंधन से बच जाते। तो आबा तो का तो कर्म के शोध है के बाद कर्म का ध्यान दे के बाद, कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यहाँ पर कर्म का गति बहुत गहन है। यहाँ वजह सबसे
विनम्र प्रार्थना बा कि तू लोग भगत है तब नाय भगत है तब, लेकिन कर्म पे भोगई के पड़ी। यहाँ पर कर्म का ध्यान में रखे रहे, कर्म में भूल ये दो चीज शरीर से और जवान से दो कर्म तो विशेष ध्यान दे, मन से जी ध्यान दे कौन बात, लेकिन शरीर से और जवान से जवन गलती करबे ध्यान रख के रहो का तो का भोग के पड़ी। यहाँ बड़े जीवन में गुरु करे है, भगवान समझ दे है, ओका शोध के कर्म। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, संत समाज की जय।